वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस कर लें। हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बाल क्लासेस परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम करेंगे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। अब तक हम 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहे थे। आज हम करेंगे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, क्योंकि आपका एग्जाम आ चुका है बहुत ज्यादा नजदीक, इसलिए हमने आज से करेंगे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। 12 नंबर का हमारा क्लास है, 11 क्लासें हम कर चुके हैं। जिस बच्चे ने नहीं देखी है जाकर के देख ले, क्योंकि सभी में अलग अलग क्वेश्चन करवाए हैं आपके बेनिफिट के लिए। कुछ ट्रिक्स आपको यहाँ पर बताई जाएगी, तो उन ट्रिक्स को भी आप अप्लाई कर सकते हो अपने क्वेश्चन में। ठीक है, 10 नंबर आपके पक्के होने वाले अगर आपने क्लास फुल देख ली तो। क्लास को लास्ट तक देखना है, बीच में छोड़ करके आपको नहीं जाना है, इससे आपका ही नुकसान है। तो लास्ट तक आप बने रहिए। लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो, तो उस क्वेश्चन को आप जरूर करें। तो आगे बढ़ता हूं। और जिस बच्चे ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को पहले तो आप सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, एक कमेंट कर दो क्लास कैसी लगती है आपको, और एक शेयर अपने दोस्तों के साथ में जरूर कर दो। ठीक है, उनको भी क्लास में बुलाओ, टेलीग्राम ग्रुप में, जहां पर भी आप जुड़े हो इस क्लास को जाकर के लिंक शेयर कर दो इसका। और देखो ये बच्चा भी कह रहा है यस वी कैन, यानी कि हम कर सकते हैं नवोदय को क्रैक। तो बिल्कुल हम करेंगे नवोदय को क्रैक। ये क्लास आपके लिए रखी गई है, आप ही के लिए स्पेशल रखी गई है। इस क्लास में डेली ज्वाइन करें आप। ये क्लास इसी समय लगती है रोज। तो बढ़ते हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या आप सभी तैयार हैं? अगर सभी तैयार हैं तो ये जो लिखा गया है EYES, एस टाइप करें अपनी कमेंट बॉक्स में, इसमें यस टाइप करें। चलो सभी बच्चे यहाँ पर तैयार हैं, पेन पेपर लेके इस तरीके से रेडी हो जाइए आप, ताकि जैसे क्वेश्चन है आप पहले सोल्व करो। अगर आपको नहीं आता है तो वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखो, अगर आपको आ जाता है तो यहाँ पर जो मेथड बताया जा रहा है उसको अच्छे से समझो। हो सकता है ये मेथड आपके लिए ईजी हो जाए। तो आगे बढ़ता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सामने आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कर दो फटाफट सोल्व करके। देखो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए आज क्वेश्चन है, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने हिंदी मीडियम में क्लास ली थी तो बच्चों को प्रॉब्लम आ गई थी। तो आज इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा गया है, जोसेफ स्कोर 8 मार्क्स फ्यूअर देन अमित इन एन एग्जामिनेशन। कुमार स्कोर 12 मार्क्स मोर देन अमित इन टोटल। दे स्कोर 205 मार्क्स। व्हाट वाज द स्कोर ऑफ जोसेफ? तो जोसेफ का स्कोर क्या था? देखो हिंदी में क्वेश्चन ले कि जोसेफ ने एक परीक्षा में अमित से 8 अंक कम प्राप्त किए, कुमार ने अमित से 12 अंक अधिक प्राप्त किए, कुल मिलाकर उन्होंने 205 अंक प्राप्त किए, तो जोसेफ का स्कोर क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इस प्रकार के क्वेश्चन, ये जो आज क्वेश्चन करवाए गए हैं ये आपके एग्जाम में बने हुए क्वेश्चन है, तो उसी प्रकार के क्वेश्चन आपके अगले एग्जाम में बनने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन ध्यान से आप समझें। देखो मैं समझा देता हूँ यहाँ पे कौन कौन है। जोसेफ के लिए मैं जे लिखता हूँ, और अमित के लिए मैं ए लिख रहा हूँ, और एक कुमार है, कुमार के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ? के लिख रहा हूँ। ठीक है, तो पहली लाइन आप पढ़ो। जोसेफ ने क्या क्या स्कोर किया? 8 मार्क्स फ्यूअर, यानी कि कम प्राप्त किए। किससे? अमित से। तो अमित को हम मान लेंगे यहाँ पर x। ठीक है, अमित के मार्क्स हमको नहीं पता तो इसके मान लेंगे हम x। और जोसेफ ने इससे 8 अंक कम प्राप्त किए, यानी कि x में से 8 कम प्राप्त किए उसने। तो क्या लिखेंगे हम जोसेफ के लिए? 8 माइनस x। ठीक है, और कुमार के लिए क्या बात की गई है? कुमार ने अमित से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। यह लिखा गया है कुमार स्कोर 12 मार्क्स मोर देन अमित। अमित के x है तो कुमार के x प्लस क्या हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे सर जी। चलो बहुत अच्छी बात है, आप सभी को आज जो है। चलो अब उसने क्या कहा है? अमित दे स्कोर टोटल 205 मार्क्स, यानी कि उन्होंने 205 अंक टोटल प्राप्त किए। कहने का मतलब है कि जोसेफ और अमित और कुमार तीनों ने मिलकर के कितना मार्क्स प्राप्त किया? 205, 205 अंक उन्होंने मिले हैं उनको। तो हमारे पास ये जो इंफॉर्मेशन है हम भी इन सबको जोड़ देंगे, और कैसे लिखेंगे? x माइनस 8 प्लस ये जो x है ये भी यहाँ पर जुड़ जाएगा प्लस, और इसका जो मार्क्स है ना कुमार के, वो भी यहाँ पर जोड़ दो आप। x प्लस 12 इक्वल टू कितना आएगा? 205, 205। समझ में बात आ गई? अब देखो x कितना है यहाँ पर? 1x, 2x और 3x। तो आप लिखोगे 3x। 8 किस में है? माइनस में है सर जी, और 12 किस में है सर? प्लस में है। तो माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस होता है। चलो एक चीज मैं आपको और बताता हूँ यहाँ पर, माइनस और प्लस क्या होता है? हमेशा माइनस होता है। प्लस और माइनस क्या होगा? ये भी माइनस होता है। प्लस और प्लस क्या होता है सर जी? प्लस होता है। और माइनस क्या होता है सर जी? प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का आता है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है? माइनस का 8 और प्लस का 12 है, तो ये 12 में से 8 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4 प्लस के 4 बच जाएंगे सर जी, और यहाँ पे आएगा 205। ठीक है, अब क्या होगा? अब होगा कि 4 इधर आ जाएगा, यानी कि 3x इक्वल टू
205 माइनस 4, 205 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 3x इक्वल टू 201। समझ में बात आ गई यहाँ तक आपको। चलो अब x की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। 201 में किसका भाग देंगे, इस 3 का। ये कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा सर जी। तो 3 के बार में देखो 20 आते हैं, 6 बार में 18 आएंगे सर जी, सही है। आगे 2 इधर बचेगा और 3 की टेबल में 21 कितनी बार में आते हैं, 7 बार में आते हैं सर जी। चलो अच्छी बात है। x का मान आपको कितना पता लग गया, 67 पता लग गया। मतलब ये अमित है ना, अमित के कितने मार्क्स आए, 67। अमित के कितने मार्क्स आए, 67। उसने पूछे किसके, जोसेफ के, यानी कि कम है कितने, 8 नंबर कम है। तो x का मान हमारे पास में कितना है, 67 में से क्या घटा देंगे हम, 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 17 में 60 जाते हैं तो 9 बचेंगे और यहाँ कितना बचेगा, 5 बचेगा सर जी। तो 59 ऑप्शन चेक करो आप, 59 किस में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है क्या, 67 है, 79 है, 75 और 59। ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। जिस बच्चे का थर्ड आंसर आया वो बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड उसके लिए। और जिसको नहीं आया तो क्वेश्चन को ध्यान से समझे, वीडियो को रिपीट कर लें आप, ताकि आपके कोई भी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हुआ है तो वापस क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आगे बढ़ते अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने आ चुका है सेकंड नंबर का क्वेश्चन, ये रहा। क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, आप लास्ट तक जरूर हमारे साथ बने रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, सेकंड क्वेश्चन है, अ फ्रूट शॉप सेल्स बनानास 8 रुपीज 40 पर डजन, ठीक है, और अ बनाना 4 रुपीज 5, हाउ मच विल इट कॉस्ट टू बाय 99 बनानास। हिंदी में क्वेश्चन है, एक फल की दुकान में केले 40 रुपए प्रति दर्जन, ठीक है, या एक केला 5 रुपए में बेचती है, तो 99 केले खरीदने में कितना खर्च आएगा। क्या आप इस बात को समझे। पहले तो आप ये सब बताओ, अलग से कमेंट बॉक्स में करो कि एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती है, एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती है, 12। तो यहाँ 12 हम क्या मान लेंगे, 12 केले। एक दर्जन में हम कितने केले मान लेंगे, 12 केले मान लेंगे सर जी। चलो अच्छी बात है। अब बोला है उसने 40 रुपए प्रति दर्जन, तो 40 रुपए प्रति दर्जन खरीदेगा तो सस्ता पड़ेगा, या 5 रुपए का एक केले खरीदेगा तो सस्ता पड़ेगा। चलो आप बताओ मुझे, अगर 40 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदेगा तो सस्ता मिलेगा उसको, या 5 रुपए का एक केला खरीदेगा तो सस्ता मिलेगा। देखो वो अब देखना, 5 रुपए का अगर एक केला है तो 12 के हिसाब से कितने केले पड़ेंगे, 12 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 60। तो 60 रुपए का दर्जन पड़ा, अगर 5 रुपए के हिसाब से खरीदता है तो वो क्या चाहेगा कि मैं 40 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदूं, तो ये चीज वो नहीं करेगा, ठीक है, वो 40 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदेगा। अब उसको खरीदने कितने हैं, 99 बनानास। तो 99 बनानास खरीद रहा है तो कितने दर्जन निकालेंगे, 99 बनानास यानी कि 99 केले जो है ये कितने दर्जन बने। तो आप इसमें 12 का भाग दे लो, कितनी बार जाएगा, पूरी बार कितनी बार जा रहा है, 8 बार चला जाएगा। 8 दर्जन तो क्या आ गए, केले आ चुके हैं। तो 8 बार में कितना आया, 8 बार में आया 96। कितना आया, 96 आ चुका है। 12 के टेबल में 8 कितनी बार, 8 बार में कितना आएगा, 96। यानी कि 99 में से अगर 96 घटा दोगे तो कितने केले अभी उसको और लेने पड़ेंगे, अभी उसको लेने पड़ेंगे 3 केले अलग से लेने पड़ेंगे, तो क्योंकि ये दर्जन में नहीं आ रहे। तो 8 दर्जन तो उसको केले ये खरीदने हैं और 3 केले अलग से खरीदने हैं। एक दर्जन आपको पता है, एक दर्जन कितने रुपए का आता है, 40 रुपए। एक दर्जन की वैल्यू कितनी है, 40 रुपए। 8 दर्जन की कैसे निकलेगी, 8 दर्जन की निकलेगी, देखो टोटल ध्यान से समझना आप, 8 दर्जन की कैसे निकलेगी, 8 दर्जन को किससे गुणा कर दोगे आप, यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई 40 से, तो 8 को 40 से गुणा करोगे कितना आएगा, 320 आ जाएगा सर जी। इतने रुपए लग गए। अब 3 केले, एक केला 5 रुपए का है, तो 3 केले कितने का आएंगे, 3 केले आएंगे सर जी। 3 को किससे गुणा करोगे आप सब, 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 15। तो 15 और 20 कितने होते हैं, टोटल कॉस्ट बतानी है ना आपको उनकी कि कितना खर्चा आएगा। तो टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, देखो 5 ये जोड़ दिया, 2 और 1 3 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, 335 रुपए। टोटल कितने रुपए देने पड़ेंगे, 335 रुपए। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर दिख रहा है सभी बच्चों को। समझ बात आ गई होगी आपको। यहाँ पर देखो मैंने ये भाग दिया, ये समझ में आया या नहीं आपके। 12 का पहाड़ा 99 में देखो 8 बार जाता है तो 6 में आता है, तो मतलब 8 दर्जन तो उसने पूरे केले खरीदे, और 3 केले जो एक्स्ट्रा खरीदने हैं उसको, तो उसको अलग से उसको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। ये तो सभी बच्चों के यहाँ पे क्लियर हो गया होगा मामला। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखो आपकी स्क्रीन भी ब्लैक हो चुकी है, तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए व्हाइट पेन यूज कर लूंगा, ठीक है। व्हाइट पेन सही रहेगा यहाँ पर,
तो क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो और करो। ये क्वेश्चन आपके ट्रेन कॉन्सेप्ट पे बेस है, ठीक है, समय दूरी चाल पर है, तो ये ऐसा क्वेश्चन आपको बिल्कुल एग्जाम में देखने को मिलेगा। अ ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम द पटना टू मुंबई 8:25 AM, यानी कि सुबह 8:25 पर ट्रेन चलती है एंड रिच्ड मुंबई 7:35 PM, यानी कि शाम को, PM का मतलब होता है शाम वाला समय, 7:35 पर पहुंचती है, सेम डे, उसी दिन। द टाइम टेकन बाय ट्रेन इज जर्नी इज, मतलब उसकी जो जर्नी हो कितने घंटे की थी वो आपको बतानी है। और हिंदी में लिखा गया है, एक ट्रेन पटना से मुंबई के लिए सुबह 8:25 बजे शुरू हुई और उसी दिन शाम को 7:35 मुंबई पहुंच गई शाम को, ठीक है। ट्रेन द्वारा लिया गया समय आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, देखो मैं समझा देता हूँ, बहुत आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर AM और PM इधर लिखा गया है। AM का टाइम क्या है, 8:25 है, और यहाँ से यहाँ तक का समय लिया है उसने 7:35 पहुंचने में, ठीक है, ये लिया है उसने समय। अब आप समझो, ध्यान से समझो, समझना क्या है सर जी, 8 से 9 बजने में कितना समय लगेगा, आप ये समझ लो, 8 से 9 बजने में कितना समय लगेगा, यहाँ 9 बज चुकी है, सोच लो। तो 9 बजने में समय लगेगा सर, 25 मिनट तो हो चुके हैं, और 60 मिनट में हमारी 9 बज जाएगी, यानी कि 35 मिनट हमको अभी और लगने वाले हैं। यस या नो? देखो बहुत आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। 35 मिनट अभी और चलना है, तो कितनी बज जाएगी, 9 बज जाएगी। 9 से क्या बजेगी सर, 10 बजेगी, फिर 11 बजेगी, फिर उसके बाद में 12, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 बजेगी, फिर 5, फिर 6, और लास्ट में बज जाएगी ये 7, ठीक है। लेकिन 7:35 ऊपर हो रहे हैं ना, ज्यादा बढ़ रहा है टाइम, तो आप 35 मिनट एक्स्ट्रा इसको भी जोड़ो। ये मिनट में है आपके पास में, ये किस में है, मिनट में है। तो देखो 9 से 10 बजने में 1 घंटा लगा, 10 से 11 में 1 घंटा, 11 से 12 में 1 घंटा, फिर यहाँ 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको समय लग रहा होगा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से अगर आपका क्वेश्चन करोगे तो गारंटी है कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 9 से 10 में देखो 1 घंटा लगा, फिर यहाँ 1 घंटा, तो आप 1-1 घंटा लिख लो इसको, ये इस प्रकार से मैं लिख रहा हूँ। थोड़ा जगह कम है, जगह है लेकिन मैंने थोड़ा यहाँ पे कम जगह ले ली, तो आप कोई बात नहीं, पूरा यूज कर लेना अपनी जगह का। और ये 1, फिर ये 1, कितने घंटे हो चुके हैं देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 घंटे हो चुके हैं सर 10 घंटे पूरे हो गए, वेरी गुड, 10 घंटे तो हो चुके हैं पूरे। अब 35 मिनट ये है, 35 मिनट ये है, तो दोनों जोड़ लो आप, 35 मिनट तो ये जोड़ो प्लस 35 मिनट ये भी जोड़ो, कितना हुआ, 5, 5, 10, एक जाएगा ऊपर, 3, 3, 6 और 7, 70 मिनट। अब 70 मिनट तो होते नहीं है, क्योंकि घड़ी में तो 60 मिनट बताएंगे, तो आप क्या करो, 60 मिनट यहाँ से घटा करके प्लस 1 इधर कर दो, घंटे में चेंज कर दो मतलब उसको, तो कितना बचेगा, देखो यहाँ पे 10 बच जाएगा, ठीक है। वो 1 घंटा यहाँ जोड़ा तो यहाँ कितना हो गया, 11 हो गया। तो देखो मैं इस तरफ लिख देता हूँ, टाइम आपका कितना घंटे आया, 11 घंटे, 11 घंटे और 11 आवर, और ये देखो 10 मिनट बचाना नीचे, तो यहाँ क्या लिखोगे, 10 मिनट। ऑप्शन 11 घंटे 10 मिनट, ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी हमारा राइट आंसर होगा। जिस बच्चे के डी आंसर आया बिल्कुल सही उसका आंसर है। इस कॉन्सेप्ट पे अगर आपने क्वेश्चन किया, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमने 1-1 घंटा जोड़ लिया है, मिनट को जो अलग जोड़ लिया, और ये कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर 60 से ज्यादा यहाँ मिनट आ जाते हैं तो उसमें 60 घटा करके अगली संख्या में हम 1 घंटा जोड़ देंगे, ये बात आप याद रखना। आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दो सभी बच्चे, और बढ़ता हम अगली क्लास में, अगले इसमें क्वेश्चन में। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने, अच्छा वाला क्वेश्चन है। देखो आप कहोगे सर नाव का क्वेश्चन तो हमारे आया ही नहीं, हमारे कॉन्सेप्ट में है ही नहीं, सिलेबस में है ही नहीं, उससे मतलब नहीं है। आपके समय दूरी चाल अगर आपके है तो उसमें नाव भी आती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपने अभी बताया नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है, पिछले एग्जाम का क्वेश्चन है इसलिए। A boat is flowing in still water at the speed of 18 km per hour. The speed of boat is meter per second. एक नाव की शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही है, तो 5 मीटर पर सेकंड में नाव की गति है। अब देखो क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल आपको इसकी जो चाल है वो मीटर पर सेकंड में बतानी है। तो आपको पता है कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल दे रखी है, किसकी, बोट की, यानी कि नाव की। देखा आप कौन कौन नाव में बैठा है, जो बच्चा यहाँ पे नाव में बैठा है मतलब नाव में उसने ट्रेवल किया, यात्रा की है, तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप करो कि मैंने की है यात्रा। आप कभी नाव में बैठे हो क्या? तो जो बच्चा बैठा है तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप करो अभी, ताकि पता लगे कि इतने बच्चे यहाँ पर घूमने के शौकीन है। अब इसको किस में चेंज करना है, आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, ठीक है।
तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने का मैंने तरीका बताया था, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जब आप चेंज करते हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हो हमेशा 5/18 से। तो 18 को किससे गुणा कर दोगे 5/18 से, तो देखो 18 से 18 कट जाएगा तो क्या बचेगा 5 मीटर पर सेकंड। बहुत आसान क्वेश्चन था सर जी, ये तो समझ में आने के बाद बहुत सब चीजें आसान हो जाती है, मतलब डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। अगर आप नाव में नहीं बैठे हो तो जरूर बैठना एक बार, बहुत आनंद आता है उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जरूर बताएं। अच्छा क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बोलूंगा और वेरी गुड क्वेश्चन भी बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करने में थोड़ा सा दिमाग जरूर आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपको आता है तो करो, नहीं आता तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखो। क्या लिखा गया है क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल एंड अ स्क्वायर इज सेम। ठीक है, लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो अब आपको समझना है क्वेश्चन क्या लिखा गया है हिंदी में। आयत और एक वर्ग का परिमाप समान है, आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, आपको वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। तो आयत और वर्ग का परिमाप समान है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आयत और इस तरफ कौन है वर्ग, ये समझ जाओगे आप। इधर ये रेक्टेंगल है और इस तरफ स्क्वायर है, ये इनका परिमाप समान है। ठीक है, परिमाप क्या है इनका, इक्वल है, पेरीमीटर का इक्वल है। तो आयत का पेरीमीटर क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रीथ होता है, और वर्ग का क्या होता है 4 मल्टीप्लाई साइड होता है। आपको पता होगा, सभी फॉर्मूले आप रट लेना एक बार, ठीक है, एग्जाम में जाने से पहले। अब आपको पता होना चाहिए कि उसने क्या दे रखी है, आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो आयत का ये जो परिमाप दे रखा है हमको, इस जगह हम रख देंगे 2, लंबाई कितनी है आपकी 10 और चौड़ाई कितनी है 8। तो 10 और 8 कितने होंगे 18, 18 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा सीधा 36, ठीक है, सेंटीमीटर आ चुका है। तो ये जो 36 सेंटीमीटर है यही क्या है आपके वर्ग का क्या है परिमाप है, वर्ग का क्या है परिमाप माना जाएगा। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं 4 मल्टीप्लाई साइड है, आप क्या लिखोगे यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई साइड किसके बराबर है 36 के बराबर है। ठीक है, ये चीज होगी क्योंकि बराबर था। तो आप क्या लिख लोगे यहाँ पे साइड निकाल लोगे, कितना आ जाएगी 36 बटे ये 4 कहाँ आएगा नीचे आ जाएगा सर जी। 4 के पहाड़े में 36 कितनी बार में आते हैं 9 बार में आते हैं सर जी। चलो तो 9 सेंटीमीटर क्या आ गई आपकी साइड आ चुकी है। अब वर्ग का क्षेत्रफल आपको फॉर्मूला पता होगा, एरिया का फॉर्मूला पता है कि आपको। वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर या भुजा मल्टीप्लाई भुजा, जैसे भी आप करना चाहो। साइड का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर निकलेगा यहाँ पे, 9 को मल्टीप्लाई कर दो 9 से, साइड की जगह मैंने क्या रख दिया 9 सेंटीमीटर। तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन ए बी सी या डी, सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। आसान क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन को अगर आपको समझ में आता है तो आसान लगता है, नहीं आता है तो फिर वो वही क्वेश्चन सबसे कठिन हो जाता है आपके लिए। ठीक है, ये बात आपने समझी होगी कि अगर आपको आता है तो ऐसा लगेगा बहुत आसान क्वेश्चन है, इतने आसान क्वेश्चन आएंगे क्या सर। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको नहीं आता तो कहोगे इतना हार्ड क्वेश्चन कैसे आ गए, इतना हार्ड तो मैंने सोचे भी नहीं थे, ऐसा होता है। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर, आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हम 6 नंबर वाला क्वेश्चन की तरफ। करो इसका आंसर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बस समझना है। अगर आप क्वेश्चन समझ में आ चुका है तो आप क्वेश्चन का आंसर कर दोगे बिना कुछ मिस्टेक करें। इफ द डिजिट 7 and 6 exchange their place in the number 96,750, then what will be the difference between original and new number। यदि अंक 7 या 6 संख्या 96,750 में अपना स्थान बदल लेते हैं तो मूल संख्या और नई संख्या के बीच क्या अंतर होगा। समझ में बात आ गई आपको। जैसे यहाँ पर क्या लिखा गया है 96,750 है ना, इसमें 7 और 6 संख्या जो दे रखी है 7 और 6 क्या एक्सचेंज हो गई, मतलब है कि 6 तो उठ करके यहाँ आ गया और 7 कहता है मैं उठ करके यहाँ जाऊंगा। तो कैसे बनेगी ये संख्या, अब आपके बनेगी 9, 7 यहाँ आएगी, 6 यहाँ आएगा, 5 यहाँ आएगा और 0 यहाँ आएगा। ठीक है, संख्या चेंज हो चुकी है। अब इनका अंतर पूछा है तो आप अंतर कैसे निकालोगे, बड़ी संख्या कौन सी आई, ये बड़ी संख्या है, यस या नो 97 है, ये 96 रह गई। तो 97 नहीं 96 है, तो आप क्या करोगे इसको ऊपर लिख लो और 650 लिख लो। इसमें से घटाना छोटी वाली संख्या है जो पुरानी है उसको घटा दो 96750। तो घटाने में क्या जाता है फटाफट से घटा दो, 0 का 0, 5 में से 5 जाएगा तो 0,
यहाँ 6 में 7 नहीं जाता तो एक संख्या आप इधर ले लोगे तो 16 में 7 जाएंगे, कितने बचेंगे, कितने बचेंगे फटाफट से बताओ मुझे। 8 बचेंगे, 9 बचेंगे, ठीक है 9 बच जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ देखो 6 में 6 जाएगा तो 0 और कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पर। 9 में से 9 जाएगा तो कुछ नहीं बचने वाला, 900। ऑप्शन देखो कौन सा आंसर आ रहा है, 900 डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, जिस बच्चे ने कर लिया उसका तो आसान है, इजी क्वेश्चन था तो माइनस करना था। तो आगे बढ़ते अब हम 7 वाला क्वेश्चन करते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से करो। अ फ्रूट सेलर bought some orange at the rate of 24.5 and sold them at the rate of 24.4. His profit percentage is, तो उसका प्रतिशत लाभ बताना आपको। एक फल विक्रेता ने कुछ संतरा 20 रुपए पहले 5 की दर से खरीदा और उन्हें 20 रुपए की दर से 4 में बेचा, तो उसका लाभ प्रतिशत है। परसेंटेज प्रॉफिट आपको बताना है, प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। लाभ प्रॉफिट अपॉन क्या हो जाता है, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, सीपी यानी कि क्रय मूल्य यहाँ पर। ठीक है, तो पहले तो हमको लाभ निकालना है, उसका लाभ पता होना चाहिए ना कि लाभ कितना है। तो लाभ किस निकलता है, विक्रय मूल्य में से क्या करते हो आप, क्रय मूल्य घटा देते हो, यस या नो। तो सही है बात। तो अब आपको पहले तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालना है ना, तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, देखो क्रय मूल्य खरीदता किस हिसाब से हो, 20 रुपए पहले 5 की दर से खरीदा यानी कि 24.5, मतलब 5 जो संतरे हैं वो कितने रुपए में आते हैं, उसके 20 रुपए में आते हैं सर। तो एक संतरा आएगा 20/5 में, 20/5। ठीक है, 20/5 में आ गया तो आप इसको काट करके कितना लिख दोगे, 4/1। 4 रुपए में आ गया, ऐसे समझ लो कि 4 रुपए में आ गया, 4/1 नहीं 4 लिख लो इसको। 4 रुपए में संतरा है और विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है उसका कि 20 रुपए की दर से 4 बेचे, यानी कि 4 जो संतरे तो कितने रुपए में बेचे उसने, 20 रुपए में। तो एक संतरा कितने में विक्रय मूल्य किया उसने, 20/4 नीचे आ जाएगा सर जी। तो 4 से कितनी बार कटेगा, 5 बार, तो 5, मतलब खरीदा तो था 4 में और बेचा कितने में, 5 में। तो लाभ हो रहा है, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा। लाभ कैसे निकालोगे आप, लाभ निकालोगे 5 में से 4 घटाओगे, कितना रुपया लाभ आएगा उसका, 1 लाभ आएगा। तो लाभ की जगह आप रखोगे 1, प्रॉफिट की जगह पर। कॉस्ट प्राइस आपकी क्या है, 4, तो 4 लग दो नीचे और गुणा किससे कर दोगे, 100 से कर दोगे। कितना बचेगा यहाँ पर देखो, 4 के पहाड़ ऐसे 100 कटेगा 25 बार, तो 25%। आप काट करके देख लेना आराम से, भाग दे करके। ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं होगा, बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा, 25%। ठीक है, आसान था, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ जाता है तो आपको क्वेश्चन आसान लगता है, मैंने पहले भी बताया है। तो क्वेश्चन तो आसान है, बस समझना है आपको कि आसान तरीका क्या था इसको करने का, ये इसका तरीका आसान था। अगर आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालना आ गया तो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एक ही लाइन में क्वेश्चन होने वाला क्वेश्चन है, एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा ये। अगर मैंने क्वेश्चन पहले भी बताया इस टाइप का, तो देयर आर 26 रूम्स इन अ स्कूल, 4 plants are planted in the each room, if 2 cups of water is poured in one plant, then how many cups of water should be required for all the plants। ठीक है, एक स्कूल में 26 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए जाते हैं, एक पौधे में 2 कप पानी होता है, तो सभी पौधों के लिए कितने कप पानी की आवश्यकता होगी। देखो स्कूल में रूम कितने हैं आपके, रूम देखो रूम है 26। ठीक है, प्लांट कितने हैं, PLANT प्लांट होते हैं 4, और कप कितना कप पानी चाहिए उसको, 2 कप पानी चाहिए। कुछ नहीं करना, आपको इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है सीधा। शॉर्ट मेथड आपको मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं करना, सीधा तीनों को मल्टीप्लाई करो। क्योंकि देखो कैसे करना है, ये एक पौधे में 2 कप पानी चाहिए, तो 4 पौधे में कितना चाहिए होगा, 4 को 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, और एक कमरे में, एक स्कूल में 26 कमरे हैं और एक कमरे में 4 पौधे हैं, तो टोटल निकालने के लिए हमको 26 से 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको तीनों को एक साथ ही गुणा कर देंगे। तो 4 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा, 8, और ये 26 यहीं पे लिख लो ऐसे। 8 की टेबल में 26 कितनी बार आते हैं, 8 की टेबल 26 बार बोलो, 48 आता है, 4 जाएगा ऊपर, 8 2 जा 16 और 4 20। 208 क्या है आपके, ऑप्शन डी हमारा पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो 208 कप पानी उसको चाहिए। ठीक है, 208 क्या चाहिए, कप पानी चाहिए उसको। समझ में आता है आपको। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ये लो 9 वाला क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड मास का क्वेश्चन, बोर्ड मास का क्वेश्चन आना पक्का है। बोर्ड मास का क्वेश्चन तो आपके बनेगा,
ठीक है, बोर्ड मास का क्वेश्चन तो आपके पक्का बनेगा, तो आप पूरा अच्छे से प्रैक्टिस कर लें 2-5 क्वेश्चन। देखो लिखा गया है 25, में लिख के बताता हूँ अच्छे सफाई से। यहाँ पर देखो वापस नीचे लिख देता हूँ एक बार, 25 प्लस ब्रैकेट है यहाँ, पहले ब्रैकेट था, ये बीच वाला ब्रैकेट है यहाँ पर, ठीक है ना। 205 मल्टीप्लाई करना है 5 से, फिर यहाँ भाग का चिन्ह है, डिवाइड करना है 10, 10 प्लस 15, इस प्रकार से लिखा गया है, ठीक है। और यहाँ पर वापस से ब्रैकेट लगा दिया उसने, बड़ा और छोटा। अब देखो आपको सबसे पहले तो क्या करना होगा, इसको जमाना होगा। सर पहले डिवाइड करूँ? नहीं, पहले आप एक काम करो, ब्रैकेट को सोल्व करो। ब्रैकेट का मतलब होता है सबसे छोटा ब्रैकेट, तो ब्रैकेट तो है नहीं, ये बीच वाला ब्रैकेट है यहाँ पर, तो इसी को सोल्व करना पड़ेगा, ये इसके अंदर वाली संख्याओं को सोल्व करना पड़ेगा पूरी को, फिर आपको अगला प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो कैसे लिखोगे, 25 प्लस ये जो ब्रैकेट है इसको लिख दो ऐसे। अब 205 है ना, 205 मल्टीप्लाई 5 लिखो, बटे 100 कर दो, बचे 10 कर दो, माइनस 10 प्लस 15 करो और बाकी ब्रैकेट लगा दो। अब तो आप पहले गुणा कर लो ऊपर, फिर भाग दे लेना, क्योंकि वो आसान पड़ेगा। कैसे लिखोगे, 25 प्लस, अब 5 को 5 से गुणा करोगे तो 25, 25 और 5 को 2 से गुणा करोगे तो 10, ठीक है। ये आपके यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, अपॉन में 10 हो जाएगा। तो ऊपर देखो, अब जब आप सोल्व करोगे तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देना, 10 में से 15 घटा दो, यहीं पे घटा दो आप। 15 में से 10 जाएगा, क्योंकि 15 बड़ी संख्या है, 10 छोटा है। ये माइनस का है, प्लस का है, तो माइनस प्लस मैंने बताया माइनस होता है, तो प्लस की संख्या कितनी बचेगी आपके यहाँ पे, 5 बचेगा, ठीक है। इस प्रकार आप कर सकते हो। तो अब देखो मैं इस तरफ करवा देता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा, 25, ये मैंने अलग लाइन डाल दी, ध्यान से देख लेना है। 25 प्लस, इसको मैंने ऊपर भाग देने के बाद मुझे पता लगेगा कि ये कितना आएगा, 102.5, ठीक है। और ये प्लस 5 और कर दो आप, सबको जोड़ना है, तो सबको जोड़ करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, या फिर मैं बताऊं आपको कैसे जोड़ोगे इसको। देखो लिखोगे इसको 25, इसको लिखोगे 102.5 और ये 5 पूरे, तीनों को जोड़ लेना, कितना आंसर आएगा, ये 5 आ जाएगा। 5 और 5 10, 10 और 2 12 आ जाएंगे यहाँ पर, एक जाएगा ऊपर, 2 और 1 कितना होगा, 3, तो 132.5। ऑप्शन नंबर 5 के पीछे कुछ नहीं तो आप 0 लगा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसके। 132.50 ऑप्शन नंबर बी हमारा पे राइट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हम आगे 10 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, समझना है इसको। एक्सप्रेस 6.6% ऑफ 5.25 प्लस 5% ऑफ 8.65 इन डेसिमल नंबर, मतलब 6% 5.25 का और 5% 8.65 का। आपको दशमलव में बना करके बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर आएगा। तो पहले आप इसको लिखने का तरीका मैं समझा देता हूँ। देखो कैसे लिखोगे, 6% है किसका, 5.25 का, तो 6/100 कर दो और मल्टीप्लाई में कितना लिखोगे, 5.25, ठीक है। फिर किसका चिन्ह है, प्लस का, तो लगा दो आप। 5/100 कर दो, प्रतिशत हटा करके, और मल्टीप्लाई करोगे 8.65 का, ठीक है। अब क्या करना आपको, देखो मैं बता रहा हूँ वैसे कर लेना। पहले आप इनको गुणा करोगे, पहले क्या करोगे, गुणा करोगे। देखो 6 का पारा 5 बार बोलोगे तो 30 और 3 जाएगा ऊपर। 6 का पारा 2 बार बोलोगे तो 12 और 3 15 आएंगे, एक जाएगा ऊपर, 6 5 या 30 और 31 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में 100 हो जाएगा, प्लस 5 का पारा 5 बार बोलोगे तो 25, 2 जाएगा ऊपर, 5 6 जा 30, 30 और 2 32, 3 जाएगा कैरी आपके, 8 5 जा 40 और 43, अपॉन में 100। देखो गुणा तो आपको आना चाहिए। अब देखो मैंने क्या किया, 2 संख्या है यहाँ पर, पॉइंट के बाद 2 संख्या यहाँ पर, तो यहाँ पर भी पॉइंट लग जाएगी आपके और यहाँ पर भी पॉइंट लग जाएगी, लग चुकी है। अब आपको क्या करना है, ये पॉइंट लग चुकी है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा ध्यान से ये लो। अब देखो 100 में 2 0 है और यहाँ पर भी 2 0, तो पॉइंट 2 संख्या आगे खिसक जाएगी। 2 संख्या कहाँ चली जाएगी आगे, यहाँ पर भी 2 नंबर आगे चली जाएगी, तो क्या आएगा, 0.3150 आ जाएगा इसका। तो और इसमें इसको जोड़ना है तो आप प्लस लिख करके ये भी 2 संख्या आगे आ जाएगी, यानी कि 0.4325 आ चुका होगा। अब इनको जोड़ करके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, क्लास के बाद में कौन सा ऑप्शन आपके आंसर आ चुका है, ए आएगा या बी आएगा या सी आएगा या डी आएगा। तो मैं आपके लिए इसको होमवर्क दे रहा हूँ इतना सा काम कि इनको जोड़ करके आपको क्लास के बाद में कमेंट करना है नीचे, ठीक है। ए बी सी या डी, जो बच्चा राइट आंसर करेगा उसको हार्ट मिल जाएगा और जो बच्चा गलत आंसर करेगा उसको दोबारा रिट्राई करना है, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी।
कैसे लगी आपको क्लास कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें हमारे साथ में, और हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को जिस बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस कर लो, ताकि जैसे अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबके पहले मिले। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।